एसबीआई कॉन्ट्रा फंड विश्वास का दूसरा नाम एसबीआई कहलाता है इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आप समझ लीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की सबसे बेहतरीन और प्रीमियम स्कीम्स में से हैं। ये ऐसा फंड है जिसने पिछले जब से लॉन्च हुआ है 13 साल तो इसके डायरेक्ट प्लान को हो गया है। इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, रिटर्न्स हमेशा अच्छे निकाल कर दिए हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा इसके साथ रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है इसका एयूएम और इसकी परफॉर्मेंस। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा मार्केट के अंदर पिछले 2 साल से गिरावट चल रही है और ऐसे समय में जो बहुत अच्छे अच्छे फंड्स थे उनका जो नींव है ना वो भी हिली हुई है। तो ऐसी कंडीशन में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में थोड़ा सा अप एंड डाउन आए हैं जिसको लेकर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा चिंतित है। तो भाई मैं समय समय पर महीने डेढ़ महीने में आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो फाइनली इस महीने की अपडेट आपको दे रहा हूँ, कंडीशन कैसी है कैसे नहीं है इस फंड की, कुछ रोचक चीजें चेंज हुई हैं इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ये जो डेटा आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये डायरेक्ट प्लान का डेटा है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के अंदर सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का फर्क है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी जो रेटिंग है ना वो अभी के समय में 4 स्टार पे चल रही है। पहले 5 स्टार पे थी, अभी हल्की सी कम हो गई है। लेकिन 4 स्टार की रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि फंड के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। हम चेक करेंगे इसके रिटर्न्स कि भाई रिटर्न्स ठीक हुए हैं या नहीं हुए। अगर अच्छे रिटर्न्स निकल रहे हैं तो रेटिंग दोबारा से ठीक हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। रिस्क मीटर तो इसका वेरी हाई रहेगा क्योंकि ये एक इक्विटी कैटेगरी का फंड है। हालांकि एक हाइब्रिड फंड है, इसमें डेट कैटेगरी भी रहती है, लेकिन फिर भी रिस्क इसके अंदर वेरी हाई ही आपको दिखेगा हमेशा। 421 रुपए 66 पैसे इसका एनएवी है। अब रिटर्न की बात करते हैं कि भाई रिटर्न कैसे हैं। 10 साल का एवरेज आप देखिए 16% है, बेहतरीन रिटर्न है। 7 साल का 22.76% है, काफी अच्छे रिटर्न है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 5 साल में भी 16.82% है, 12% बेंचमार्क है, वहां पे भी बीट कर रहा है। 3 साल में 13.5% बेंचमार्क है, 12.5% यहाँ भी बीट कर रहा है। 1 साल में 0.25% और बेंचमार्क 5%। यहाँ पर थोड़ा सा आपको 2% के आसपास का डिफरेंस दिखेगा। 6 महीने में 2% नेगेटिव है, बेंचमार्क 1.65% पॉजिटिव है। 3 महीने में 1.38% बेंचमार्क से हल्का सा पीछे है, 1.38% इसने रिटर्न दिया है, बेंचमार्क 2.66 है। 1 महीने में 1.74 और बेंचमार्क 1.73, ऑलमोस्ट बराबर है। तो देखिए पहली बात आप समझ लीजिए इस फंड का आप जो स्ट्रक्चर है ना वो समझ लीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि इसके अंदर और बेंचमार्क के अंदर आपको बहुत बड़ा मार्जिन का डिफरेंस दिख जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। रीजन पता है क्या है? ये कॉन्ट्रा कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी है। इसमें डेट कैटेगरी भी होती है और इसके अंदर इक्विटी भी होता है। अभी मैं इसके पोर्टफोलियो अभी मैं आपको ना इसके पोर्टफोलियो पे लेके चलता हूँ, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आपको समझ में आएगा कि बेंचमार्क में और इसके बीच में ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए रैंकिंग देखिए। 7 साल में पहले नंबर पे, 5 साल पे दूसरे नंबर पे, 10 साल में 5वें नंबर पे। रैंकिंग बहुत अच्छी है इसकी। अब पहले आप इसका पोर्टफोलियो देखिए और समझिए। 94% इसके अंदर है इक्विटी और करीबन 4% है इसके अंदर डेट कैटेगरी, 1% रियल एस्टेट और 1% के आसपास कैश है। अभी इसके अंदर डेट कैटेगरी की जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी कम है, 4% है, लेकिन समय समय पर ये बढ़ा देते हैं उसको, 10%, 15-20% तक भी कर देते हैं, क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी है तो चेंज करते रहते हैं। क्योंकि अभी थोड़ा सा इक्विटी चल रहा है, मार्केट में उठना शुरू हुआ है, तो इन्होंने क्या करा, इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ा दी है। तो अब आप देखिए डेट कैटेगरी भी है, दूसरी कैटेगरीज भी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं रिटर्न्स तो कम होते ही ना यार, समझने वाली बात है। रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं उससे। रीजन क्या है? क्योंकि डेट कैटेगरी और सब चीजों में उनके अंदर आपको पता है कि इंटरेस्ट मिलता है। डेट कैटेगरी के अंदर कोई इक्विटी की तरह तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जितना मर्जी रिटर्न आ जाएगा या जितना मर्जी गिर जाएगा। तो इस वजह से जो रिटर्न्स हैं बेंचमार्क के में और उसके जो रिटर्न्स है उसके बीच में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। ये सब जो डिफरेंस होता है ना आपको, वो दिखता है स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के अंदर। इन सब फंड्स के अंदर आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, बेंचमार्क से ऊपर चल रहा है, यही सबसे बड़ा फायदा होता है बस। यही आप समझ लीजिए, कोई बहुत अच्छी बात है। और फंड ये एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा करता है अलग अलग असेट क्लास के अंदर, ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। दूसरी बात, अब आप देखो लार्ज कैप इसके अंदर करीबन 58% है अप्रॉक्स में, मिड कैप 27% से ज्यादा है, स्मॉल कैप सिर्फ 14% है। तो आप समझ लीजिए ना, रिटर्न्स जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में कम है, मतलब एलोकेशन कम है।
तो रिटर्न उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े से तो आपको कम देखने को मिलेंगे। और ये जो कैटेगरी है ना, ये कम रिटर्न निकाल के देती है, बहुत ज्यादा निकाल के नहीं देती है। 10%, 12% के आसपास रहता है इनका जो एवरेज रहता है। तो आप सोचो, ये तो फिर भी 7 साल का एवरेज का 22% का है। आप सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और इसके अंदर जो इक्विटी वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर भी लार्ज कैप की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। ये चीज आप हमेशा नोटिस कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या है भाई, स्टॉक्स 85 है। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। फाइनेंशियल सेक्टर 26.28% है, एनर्जी 16% से ज्यादा है, और मटेरियल 11%, और टेक्नोलॉजी 10.5%, हेल्थ केयर 9%। ये हिस्सेदारी है। आगे चलता हूँ और सब चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज देख लीजिए। आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो, बहुत सारे स्टॉक्स हो, आपको रिव्यू कराना है, चेक कराना है, ये सब चीजें आपको करवानी है तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस आपके सामने मेंशन है, सर्विसेज आपके सामने मेंशन है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे अपनी जो क्वेरी है पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी सर्विसेज यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और भैया पोर्टफोलियो को अपना चेक करते रहना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसकी बात करते हैं। बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.59% है। ठीक है, कम ही है ये भी। 2013 में लॉन्च हुआ था डायरेक्ट प्लान, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 15.5% का एवरेज है, जो भी काफी अच्छी बात है। 47,300 करोड़ से ज्यादा का AUM है। तो आप समझिए अभी कि कुछ महीने बाद हो सकता है 50,000 करोड़ के आसपास इसका AUM हो जाए, और जल्दी हो सकता है। 5,000 रुपए से मिनिमम एप्लीकेशन, लमसम, SIP वगैरह से चालू हो जाती है 500 रुपए से। ये सब चीजें हैं। और एग्जिट लोड इसका है सिर्फ 0.25% 30 दिन तक, और 0.10% है 30 दिन से के बाद 90 दिन तक। और 90 दिन के बाद किसी तरीके का एग्जिट लोड वगैरह भी इसमें नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आप सोचिए कि कितने ज्यादा इसके अंदर मतलब इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन दे रखी है, डेट कैटेगरी दे रखी है, रियल एस्टेट, कैश एलोकेशन, लार्ज कैप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक्सपेंस रेशियो मिनिमम कर रखा है, एग्जिट लोड कम कर रखा है। SBI का फंड है भाई, तभी तो चलता है। तो इस तरीके से पूरा फंड है ये। बाकी इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, बाकी फंड अच्छी कंडीशन में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का रिटर्न्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो मार्केट की वजह से है। मार्केट जैसे ही चलेगी, आफ्टर ऑल जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे के सारे डिपेंड तो मार्केट के ऊपर ही है ना। अगर मार्केट ही नहीं चलेगी तो म्यूचुअल फंड्स क्या करेंगे। तो मार्केट चलेगी तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स निकालकर जैसे देता आया है, आने वाले में उम्मीद कर सकते हैं वैसे देगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।